टुडे इज़ 15 मार्च वेडनेसडे और आज आप सभी लोगों का फुल टेस्ट डे है। आज आपको अपना जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मेनली फोकस तो मेरा डीडीए जेई के ऊपर है क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है। लेकिन इस टास्क को जो भी कर रहा है कंप्लीट, वो चाहे एसएससी जेई का बच्चा हो या यूके पीएससी का बच्चा हो या कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन टास्क के थ्रू तो आप क्या करोगे, एक फुल टेस्ट दोगे। ये फुल टेस्ट कहाँ से होगा? आपको डीडीए जेई वालों बच्चों के लिए तो स्पेसिफिक है कि आपको फुल टेस्ट 6 देना है अपना। ये कहाँ पे मिलेगा? आपको टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगा। जो एसएससी जेई के बच्चे हैं या यूकेपीएससी के बच्चे हैं, वो सब अगर उन्होंने टेस्ट सीरीज़ कोई ली हुई है तो आप उससे टेस्ट दे सकते हो, आपको फुल टेस्ट देना है अपना। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक के ऊपर भी एसएससी जेई की जो टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपको, उसके अंदर आप कोई भी अपना फुल टेस्ट दे सकते हो। आज उसको आप अटैम्प्ट करोगे, या फिर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसका फुल टेस्ट देना है। और आप सभी को, आपने कोई भी टेस्ट दिया है, आप सभी को इस वीडियो के नीचे ही अपने मार्क्स को अपलोड करना है। तो टास्क 14 तो आपका ये रहेगा कि आपको एक फुल टेस्ट देना है अपना, पूरी शिद्दत के साथ, बिल्कुल इस तरह से जैसे आप अपना एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो। दूसरा, आपके जितने भी बैकलॉग्स रह गए हैं वो सब आपको कंप्लीट करने हैं। जो भी चैप्टर टेस्ट मैंने आपको बोले थे करने के लिए, वो आपसे कभी कोई छूट गए हों किसी वजह से, तो आप उन सबको कंप्लीट आपको करना है, आज ही कंप्लीट करना है, ताकि फिर नेक्स्ट डे वाले दिन वो पाइलअप ना हो। तो टास्क 15 के अंदर आप जब एंटर करो तो पिछले सारे बैकलॉग्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो। अच्छा, $3 मिलियन क्वेश्चंस हैं जो कि टाइम टू टाइम बच्चों के दिमाग में उठते रहते हैं। मेरे भी अपने टाइम पे काफ़ी उठते थे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, दूसरा ये है कि मार्क्स कम आ रहे हैं, या तो टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो वो हो नहीं पा रहा है आपसे, और तीसरा डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वैसे तो इन तीनों का जवाब या फिर इन तीनों का निवारण तो ये है कि आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। कंपटीशन को क्लियर करने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। बहुत आसान चीज़ है कंपटीशन। इस कंपटीशन को क्लियर करने के लिए आपको बस एक प्रोसेस फॉलो करना है। वो प्रोसेस क्या है? 8 घंटे की स्टडी, 8 घंटे प्लस की स्टडी अपने पोटेंशियल के हिसाब से। दूसरा, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, ऐसे नहीं करना है। आपको डेली इतनी पढ़ाई, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है अपनी स्टडी का डेली। और तीसरा, इफेक्टिव स्टडी। ऐसा भी नहीं है कि आपने 10 घंटे पढ़ाई की लेकिन आपसे पूछ लिया गया कि आपने सुबह से शाम तक पढ़ा क्या, आप सिर्फ किताब के आगे बैठे हो, वो काउंट नहीं हो रहा है। काउंट वो हो रहा है कि आपने क्या सीखा, कितने क्वेश्चन किए। तो ये होगा इफेक्टिव स्टडी। ये है प्रोसेस। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कम हो जाएगा आपका डर लगना कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब देखो सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन, अब इस बात को समझो कि जैसे मान लो आपके पास 1 साल भी आपको मिल गया किसी एग्ज़ाम के लिए, स्टिल ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे मान लो सिविल इंजीनियरिंग आपने पढ़नी स्टार्ट की, 1 साल तक लगातार आपने पढ़ी, कि आप इस सिविल इंजीनियरिंग के मास्टर हो जाओगे, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आप रिलेटिव टर्म में मास्टर हो सकते हो कि आपको बाकी बच्चों के बराबर या उनसे ज़्यादा आता हो। तो कंपटीशन क्या होता है कि बाकी बच्चों से आगे निकलना। बाकी बच्चों से आगे निकलना मतलब बाकी बच्चों को जो आता है, आपको उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा आता हो या फिर उससे कुछ ज़्यादा पता हो। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझो कि बाकी बच्चों को क्या आता है। क्या चीज़ सबके एक्सेस में है? सबके एक्सेस में क्या चीज़ है? पी वाई क्यूज़। पी वाई क्यूज़ जो हैं हर बच्चे के एक्सेस में है, सभी बच्चों के पास होते हैं और बच्चे उन्हें करते हैं। तो अगर पहला स्टेप क्या है प्रोसेस का, कि आपने अगर पी वाई क्यूज़ नहीं करे हुए हैं, प्रोसेस क्या है, अगर आपने पी वाई क्यूज़ नहीं करे हुए हैं तो आप बाकी बच्चों से पीछे हो, आप कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, अच्छा, ये जो कोचिंग्स होती हैं, इनका जो मटेरियल होता है उसका बेसिस सिंपल इतना होता है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनके बेसिस के ऊपर ही उनका मटेरियल डिज़ाइन हो जाता है पूरा, और वही आपको पूरे साल भर पढ़ाते हैं। उसके बाद जैसे कि जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, ईएससी गेट, उसमें वो चीज़ अपडेट होती रहती है हर साल। लेकिन जेई जैसे एग्ज़ाम के लिए या फिर एई के लिए, स्टेट एई टाइप के एग्ज़ाम के लिए वो अपडेट करना उतना ज़रूरी नहीं भी होता। आपके पास पीवाईक्यू है, आपने पीवाईक्यू कंप्लीट किए हुए हैं, प्लस इसके थ्रू पिछले 2-3 साल पहले का भी जो मटेरियल है उसको भी आप कंप्लीट करोगे, तब भी आप एटलीस्ट बाकी बच्चों के बराबर आ जाओगे। तो ये डर लगना कब कम होगा? जो एग्ज़ाम आने वाला है आपके सामने, मान लो उसके अंदर 120 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन तो चलो टेक्निकल के हैं मान लो। अब इस 80 क्वेश्चन में से कम मान लो
40 से 50 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो या तो PYQ के होंगे या फिर उनका कॉन्सेप्ट होगा। अगर कॉन्सेप्ट के साथ मिला लें तो 70+ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो या तो PYQ के होंगे या फिर उनका कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, दूसरी बात भी इसके अंदर वो कर लेते हैं कंपेयर, कि अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं कि आपने सभी PYQ बहुत अच्छे से किए हैं। पहला तो ये हुआ कि आपको PYQ एग्जैक्टली वो याद है क्या, कि अगर डायरेक्टली वो PYQ रिपीट हुआ तो आप करोगे या नहीं करोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने ना तो या तो PYQ नहीं किया, या फिर किया तो अच्छे से नहीं किया था तो आप भूल गए। तो पहली चीज़ ये है कि PYQ एग्जैक्टली आप मिमिक कर सकते हो क्या, अगर एज इट इज़ PYQ आ गया तो आप उसको कर पाओ। दूसरा कि PYQ तो है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया, कुछ वैल्यू चेंज कर दी। अगर वैल्यू चेंज कर दी तो आप नहीं कर पाओगे। तो कंपटीशन क्या है, जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, 30 से 40 मार्क्स तो ऐसे मान लो जो सीधा रिपीट होते हैं PYQs। अब ये नहीं कि DDA का एग्जाम है तो DDA के ही PYQ करोगे उससे बहुत हो जाएगा, नहीं। जेई के एग्जाम में जितने भी PYQ आज तक पूछे जा चुके हैं, बच्चे करते हैं, दिन रात मेहनत करके करते हैं सभी PYQ, तो वो सब आपको आने चाहिए। 30-40 तो सीधा आपको PYQ ऐसे ही मिल जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको उनके कॉन्सेप्ट के थ्रू मिल जाएंगे। और तीसरा ये होगा कि जो बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा तो उससे तो डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको कंपटीशन को ब्रेक करना है, हमें एब्सोल्यूटली मास्टर नहीं बनना है, हमें रिलेटिव टर्म में देखना है कि बाकी बच्चे को जो आता है उतना भी हमें आ गया तो हम टॉपर्स में होंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि आपने अगर सिर्फ PYQ कर लिए प्लस PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन आपने कर लिए तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई भी नहीं कर पाएगा। पहला पहला पॉइंट क्या है, PYQ करना। दूसरा उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें करना। तो डर लगना कब कम होगा, जब आप सभी PYQs कर चुके होंगे तो डर कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पे आपने उन PYQ से थ्रू आपने टेस्ट सीरीज़ लगाई। टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है कि या तो PYQ पूछे जाते हैं या फिर PYQ को थोड़ा सा चेंज करके, उसकी वैल्यूज़ को चेंज करके आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप पहले स्टेप को कवर कर लेते हो कि आपने PYQ कर लिया, लेकिन आपने PYQ रटे होते हैं तो उसकी वजह से आपके टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आते हैं। तो पहला स्टेप क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको PYQ आनी चाहिए। दूसरा स्टेप कि मतलब पहला PYQ आपने जो किया था वो बहुत अच्छे से समझ के किया तो आप दूसरा स्टेप भी क्लियर कर लोगे। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या है कि जो कुछ नया क्वेश्चन आया, कभी नया कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें तो भाई देखो, उसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन उसको आप नहीं भी कर पाओगे तब भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होने वाली है। सिर्फ PYQ कर लोगे तो एवरेज तक पहुंच जाओगे, और अगर ये वाले भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लोगे आप, ठीक है, कि PYQ के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप टॉपर बन जाओगे। ये थर्ड वाला टाइप है कि आपके 100 में से 100 आ जाएं। तो आपको यहाँ तक तो नहीं पहुँचना है, सिर्फ आप इतना भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब अगर आपने PYQ कंप्लीट कर लिए तो आपका डर कम हो जाएगा, और आपने उससे रिलेटेड भी आप टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपका डर खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए ऐसे तो नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये PYQ इतने सारे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के भी PYQ हैं, 20-20 हज़ार क्वेश्चन की भी बुक्स हैं आपके पास अवेलेबल। वो कैसे कंप्लीट होंगे? 8 घंटे की स्टडी, डेली स्टडी, इफेक्टिव स्टडी। अब आपने 8 घंटे की स्टडी करी, आप डेली भी कर रहे हो, लेकिन पूरे दिन में आपने 20 क्वेश्चन करे, उससे क्या होगा? कितने साल लग जाएंगे ये देख लो आप इससे। तो इफेक्टिव स्टडी भी करनी है। मैं यहाँ पे आपको जो टास्क दे रहा हूँ, मैं आपको इतना वाइड दे रहा हूँ टास्क कि आपके पास हर सब्जेक्ट में से, हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आ जा रहा है। कोई भी चैप्टर सीखने का तरीका ये नहीं होता कि उसे सुबह से लेकर शाम तक करो, उसके बाद 1 महीने तक छोड़ दो उसको, फिर वापस से उठाओ, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसका। तरीका ये होता है कि आपने जैसे मान लो पहले दिन चैप्टर किया, उसके बाद दूसरे दिन या तो उसका टच हो जाए या तीसरे दिन उसका टच आपको आ जाए चैप्टर का। इस तरह से होती है इफेक्टिव स्टडी, कि कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक आपकी नज़रों के सामने 3-4 दिन में आ जाए फिर से, ठीक है। तो वो कब होगा? जब आपके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, तो वो चीज़ सामने नहीं आएगी आपके डेली बेसिस पे या फिर 2 या 3 दिन के बेसिस पे। 8 घंटे की स्टडी या फिर 8 से ज़्यादा घंटों की स्टडी में ये चीज़ पॉसिबल है कि आप ये सब चीज़ें कर पाओ। दूसरा, कंसिस्टेंटली करोगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी आपके सामने। तो डर लगना कब कम होगा? जब PYQ कंप्लीट कर लोगे और उनके जैसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। दूसरा, सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने ये कर लिया। अब ये चीज़ें हर कोई बता देता है और बहुत आसान होती है, इसलिए एक्सेप्टेबल भी नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि अगर जो हमें कंपटीशन, मान लो हम कंपटीशन है यहाँ पे, हम यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो सीधा रास्ता नहीं हो सकता इसका, कोई टेढ़ा मेढ़ा ही होगा, क्योंकि इस कंपटीशन क्रैक करके JEE बन पाना ये बहुत बड़ी बात होती है।
ठीक है, शान की बात होती है, सोसाइटी में इसकी वैल्यू होती है। तो सीधा रास्ता तो नहीं होगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ही होगा रास्ता, ऐसा नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करो, यहाँ से सीधे रास्ते आप यहाँ पहुँच जाओ। कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ते जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आसान है चीज़ें, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। डिपेंड नहीं करता कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, कुछ कुछ भी मैटर नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कम लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको बता दूं, चीज़ें लगेंगी कि यार ये तो हर कोई बताता है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया था पहले कभी, ठीक है, पढ़ाई करी लेकिन कंसिस्टेंट नहीं था। लेकिन जब से कंसिस्टेंसी लाया हूँ मैं पढ़ाई में, जैसे मान लो मेरा पेपर एक अच्छा भी हो गया, ठीक है, उसके बाद भी मैंने दूसरे पेपर पे कंसंट्रेट किया और आगे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मान लो एक पेपर में दे के आया, मुझे लग रहा है पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंटली मैं आगे पढ़ता चला गया, और अभी भी मैं इतने एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ और लगभग मुझे लगता है कि हर किसी एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अभी कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जैसे ये डर लगना कब खत्म होगा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्रोसेस फॉलो किया है तो उससे ये डर कैसे ख़त्म हुआ है। पहले डर ये होता था मुझे कि यार सीट्स बहुत कम होती चली जा रही हैं, एक सीट है, दो सीट हैं, ठीक है, हमारा तो कुछ मतलब ही नहीं है इसमें, जब तक 10-15 हज़ार सीट नहीं आएगी तब तक तो अपना क्या होगा, एवरेज स्टूडेंट है तो क्या होगा। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। यूकेपीएससी ए का एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी यूके में तो काफ़ी सीट थी, यूपीपीसीएल ए और UPRVUNL ए, ये दो एग्ज़ाम हुए थे, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, सभी में क्लियर किया है मैंने। यूपीपीसीएल ए के अंदर 6 सीट थी जनरल की, और UPRVNL में 3 सीट थी ए की। मैंने इसका एग्ज़ाम दिया और दोनों में ही मुझे इंटरव्यू की कॉल आई, 3 सीट पे भी और 6 सीट पे भी। कभी ऐसा होता था कि अगर जो 50 सीट भी हैं तो कम लगती थी, लेकिन ये डर ख़त्म कैसे हुआ, क्योंकि प्रोसेस को फॉलो किया। प्रोसेस फॉलो किया, सभी PYQ किए, PYQ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे और सीखता चला गया, बार बार सीखा। ऐसा कभी नहीं सोचा कि हाँ बहुत पढ़ लिया अब तो सब कुछ आ गया मुझे। ये अभिमान कभी नहीं होना चाहिए आप लोगों के अंदर कि आपने पढ़ लिया, एक साल बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आप सब कुछ जान गए, आप कुछ भी नहीं जानते। हाँ, रिलेटिव टर्म में आप जान सकते हो बाकी बच्चों से, ठीक है, लेकिन कोई एक बच्चा होगा अगर आपसे वो ज़्यादा जानता होगा तो आप फिर से पीछे हो गए। तो इसलिए आपको सबसे आगे रहना है तो अपडेटेड रहना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। तो डर ऐसे ख़त्म होगा आपका ये सब करके। दूसरा, मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स कम इसलिए आ रहे हैं या तो आपने PYQ को अच्छे से नहीं किए, दूसरा PYQ से रिलेटेड आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। तो तरीका क्या होगा इसका, PYQ करो, पहली चीज़ तो PYQ रटे होने चाहिए, दूसरा उनके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। अगर आपने PYQ किया, चलो पहली चीज़ तो ये होगा, क्योंकि कुछ परसेंटेज ये भी होगा कि आपको डायरेक्टली PYQ पूछ ले जाएंगे, तो PYQ तो याद होने चाहिए, लेकिन साथ साथ ये होना चाहिए कि जो आपने PYQ किया उस PYQ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट खोल के देखो बुक के अंदर, कॉपी के अंदर, और उस चीज़ को समझो, ताकि एक PYQ तो ठीक है लेकिन उससे रिलेटेड 10 तरह के 20 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर जो वो पूछ लिया गया तो क्या सारे क्वेश्चन थोड़ी ना याद करोगे। ये क्वेश्चन याद होना जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा तो आप टिक करके आगे बढ़ोगे, आपका टाइम भी बचेगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि या तो PYQ नहीं करे हैं या फिर उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा नहीं है कि मतलब या तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर या तो PYQ भी नहीं पूछ रहा है, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी नहीं पूछ रहा है, तीसरे टाइप का ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब आप टॉपर्स में ही हो तब भी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो आप इससे रैंक को देख लो अपना, अगर आपकी रैंक 10,000 5,000 इतनी आ रही है तो सिंपल समझो कि एवरेज क्वेश्चन थे जो आप नहीं कर पाए, क्योंकि 5,000 बच्चों ने कर लिया वो क्वेश्चन, उन्होंने क्या किया, प्रोसेस फॉलो किया इन दोनों चीज़ का। एटलीस्ट इनको कंप्लीट करो, अपने आप ही कॉन्फिडेंस भी आएगा, टॉपर्स में भी आ जाओगे। तो मार्क्स कम, ऐसे अपने आप बढ़ जाएंगे। तीसरा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो देखो, पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक सबसे बड़ा कारण तो यही होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन। और लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों है, या तो आपके अंदर कोई डिज़ायर नहीं है कि जिस वजह से आप पढ़ रहे हो। चलो मान लिया कि आपकी एक बर्निंग डिज़ायर है जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हो, मान लो आपको अपनी फैमिली का स्टेटस ऊपर बढ़ाना है, ठीक है, या फिर आप मतलब आपको अपनी गरीबी रेखा से ऊपर उठना है, या फिर कोई भी चीज़ है आपके अंदर, किसी को प्रूफ करना है या फिर कुछ पाना है अपनी लाइफ में, चलो ठीक है मोटिवेशन, मैं इंटरनल आउटर एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर आपके अंदर ऐसा बिलीव नहीं है अंदर से, जब आप क्वेश्चन देखते हो आपको 100 में से 5 नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं, तो जब ये वाली चीज़ आती है ना, तो उस टाइम पे ये महसूस होता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, और जब ये वाली फीलिंग आती है तो पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे जैसे आप एक रेस लगा रहे हो, अगर रेस में आपके साथ उसेन बोल्ट भाग रहा है, ठीक है, आपको पता है कि 1 महीने बाद आपकी उसेन बोल्ट से रेस होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता
बहुत कम ऐसे होंगे जो तब भी मोटिवेशन से अपनी तैयारी करेंगे कि आप उसेन बोल्ट को हरा दोगे। सिंपल सी बात है, जब आपके अंदर मोटिवेशन है ही नहीं कि उसेन बोल्ट को आप हरा सकते हो तो आप नहीं हरा पाओगे। मतलब ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि अगर जो उसेन बोल्ट के साथ आपकी 1 महीने या 1 साल बाद भी आपकी रेस होने वाली है तो आप बिना मोटिवेशन के रहोगे, 1 साल तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे उसेन बोल्ट के अलावा आपकी किसी ऑर्डिनरी पर्सन से मतलब रेस है जो कि ठीक ठाक भागता है, भले ही आप उससे कम भी भागते हो लेकिन फिर भी आप सोचोगे कि हाँ मैं इसको हरा सकता हूँ तैयारी करके। सिंपल सी बात है। तो मोटिवेशन कम क्यों है? क्योंकि अभी आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम है। अभी आपके 100 में से 5, 10, 15, 20, 30 इतने नंबर आ रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन बिल्कुल डाउन है क्योंकि आपके पास आपकी तैयारी नहीं है। आपको लगता है कि जब मेरे 30 नंबर आ रहे हैं, 80, 90 तो मेरिट जा रही है, तो जब मेरे 30 नंबर भी आ गए तो मैं क्या उखाड़ लूँगा, थोड़ा सा और पढ़ के भी, 1 महीना और पढ़ के क्या उखाड़ लूँगा। सिंपल सी बात है, ये आती है। तो इसलिए मोटिवेशन नहीं आता है आपको, इसलिए पढ़ाई में नहीं लगता है मन। मोस्ट ऑफ द केस ये होता है। हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा हमने, ये वाली चीज़ भी आती है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि मोटिवेशन नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस क्या है? 8 घंटे स्टडी, कंसिस्टेंट स्टडी, इफेक्टिव स्टडी। और इन सब चीज़ों से क्या हासिल करेंगे? हम दुनिया में, देश में जितने भी PYQ पूछे गए हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे, प्लस उनके सभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सिर्फ इतनी दोनों चीज़ें हमें करनी है। इन तीनों को टूल्स बना के हमें ये दोनों चीज़ें हासिल करनी है। अगर हमने ये हासिल कर ली तो 10 से 20 नंबर भी आएंगे, 20 से 30 भी जाएंगे, 30 से 50 भी आएंगे, 80 भी जाएंगे। जिसके नंबर अभी 90, 80, 100 भी आ रहे हैं, उसने भी प्रोसेस फॉलो किया है, उससे सभी PYQ आते हैं, उसे उन सब के कॉन्सेप्ट भी पता है। तो अगर आपके अभी नंबर कम आ रहे हैं तो बिल्कुल आपके साथ ऐसा होगा कि आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, क्योंकि आपके अभी आप कंपटीशन से बहुत दूर हो। तरीका, अगर आप सिर्फ बिना मोटिवेशन के भी आप सोचते रहे कि कभी मुझे मोटिवेशन आएगा तब मैं पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मोटिवेशन कब आएगा? आप धीरे धीरे अपनी स्मॉल स्मॉल ग्रोथ को ट्रैक करोगे। जब आप इस टाइम पे अगर आपके 20-30 नंबर आ रहे हैं, अगर आप अभी दोबारा से दूसरों से कंपेयर करोगे 80-90 मार्क्स वालों से, तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। आपको कंपेयर करना है खुद से कि कल मुझे चार चार क्वेश्चन आते थे, आज मुझे 8 क्वेश्चन आते हैं या 7 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आप बढ़ोगे। और उसका तरीका क्या होगा? 8 घंटे स्टडी, कंसिस्टेंट स्टडी, इफेक्टिव स्टडी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में चला जाना चाहिए ये, कि ये है प्रोसेस। कंपटीशन बहुत आसान चीज़ है। आपकी आपकी लाइफ चेंज करने का सबसे आसान तरीका है कंपटीशन। यहाँ पे कोई लक नहीं है चीज़ें। जैसे मान लो आप कंपटीशन के अलावा कहीं मार्केट में या फिर कोई और जॉब करके आप सोचते हो कि अपनी लाइफ चेंज कर लोगे, तो वो लक बेसिस है। कभी बहुत अच्छी ऐसे इंसेंटिव आपको मिल गए या फिर आपकी लक अच्छा रहा तो किसी तरह आपको प्रमोशन मिल गया, वो एक अलग चीज़ है, वो लक के ऊपर है। लेकिन आप यहाँ पे सीधा सीधा तैयारी करके, कंपटीशन क्रैक करके आप सीधा ऐसी जगह पर पहुँच सकते हो जहाँ पे आपको सोसाइटी में इतनी अच्छी वैल्यू मिलेगी। तो बहुत आसान चीज़ है कंपटीशन। और उस आसान चीज़ का जो प्रोसेस है, 8 घंटे स्टडी, कंसिस्टेंट स्टडी, इफेक्टिव स्टडी। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्योंकि आपके अभी मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं कैसे बीट करूँगा। इस चीज़ को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे मार्क्स भी बढ़ेंगे। अपनी प्रोसेस को, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे तो अपना मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा एफर्ट से, एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं आता। अगर आप सोचते हो कि आपके अंदर आप किसी की वीडियो देख के आपको मोटिवेशन मिल जाएगा और उसके फिर आप एक्शन लोगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल मोमेंटरीली होगा। फिर आप मोटिवेशन को बार बार मोटिवेशन को क्रेव करोगे कि कोई मोटिवेशन आके दे दे फिर मैं पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होता। मोटिवेशन आए या ना आए, आपको तो एक्शन लेना है। डेली एक्शन लोगे, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे कोई बात नहीं, 10 दिन नहीं बढ़ेंगे, 20 दिन नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कुछ तो सीख रहे हो। और जब सीखते चले जाओगे, ग्रोथ होती चली जाएगी, अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे। उस मार्क्स बढ़ने से जो मोटिवेशन आएगा ना, वो मोमेंटरीली नहीं होगा, वो आपकी स्किल डेवलप करेगा, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं उखाड़ दूंगा उस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि आप डेली एक्शन ले रहे हो। एक्शन से मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन से एक्शन नहीं आएगा। मोटिवेशन से एक्शन जो आता है मोमेंटरीली आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करो, एक्शन। एक्शन लेते चलोगे, मोटिवेशन भी आएगा, मार्क्स भी आएंगे, और ये चीज़ें नहीं होगी। एक चीज़ और मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिन लोगों के अभी रिसेंट में एग्ज़ाम है, आपको पूरा साल भर भी मिल जाएगा तब भी ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ जान जाओगे। कंपटीशन क्रैक करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास जितने भी टाइम है, आप भले ही जॉब में हो या फुल टाइम स्टूडेंट हो। जॉब में हो तो मान लो आपको 4-5 घंटे मिल रहे हैं, फुल टाइम स्टूडेंट हो आपको 10-12 घंटे मिल रहे हैं।
आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं। आपको ये देखना है कि जितने भी दिन बचे हैं क्या मैंने उसका एफिशिएंटली उसको यूज़ किया। अगर आपके पास 10-12 दिन भी बचे हैं, आप 10-12 दिन निकाल दो ये बोलते हुए कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं है एग्ज़ाम का और तैयारी कुछ नहीं है। 10-12 दिन में क्या हासिल किया? लेकिन कम से कम 10-12 दिन में 8-9 घंटे पढ़ते डेली, कुछ तो हासिल होता। एक चांस तो होता कि अगर जो आपने पढ़ा वो ये आ गया तो सिलेक्शन हो गया। ये होता है तरीका। अगर 2 दिन भी बचे हैं आपके पास तो उन 2 दिन को भी 100% इस्तेमाल करो उनका। यह है तरीका। फिर से बोल रहा हूँ, प्रोसेस फॉलो करोगे सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है। इतने साल मेरे ऐसे ही ख़राब हो गए क्योंकि प्रोसेस नहीं फॉलो किया मैंने, और आज मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ तो चीज़ें हो रही हैं अपने आप। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्रोसेस को फॉलो करो, और हाँ, टास्क 14 आपका है, फुल टेस्ट आपको देना है और अपने मार्क्स अपलोड करने हैं इस वीडियो के नीचे ही। अगर आप DDA JEE के हो तो आपको टेस्ट नंबर 6 अपलोड करना है, उसके आंसर वो उसके आपको मार्क्स अपलोड करने हैं। और अगर जो आप SSC JEE या किसी और एग्जाम का दे रहे हो तो उसका आपको टेस्ट देना है, फुल टेस्ट, और नीचे मार्क्स अपलोड करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।